Hello friends, welcome to Analytics IS Academy and welcome to our current affairs classes where we have been doing some important issues related to current affairs. और देखिए उसी series of lecture में today we are going to discuss with you people about one very important issue that is relevant from your GS paper 2 point of view, that is polity and constitution. हम आज बात करेंगे आपके साथ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में इन जनरल और पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डिटरमिन करने के क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन डियर फ्रेंड जो आज मैं आपके साथ करूंगा और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में और आपकी इस यूपीएससी की जर्नी में मैं आपके साथ पिछले 14 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। और कभी भी किसी भी प्रकार के यदि आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इन चैनल्स के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट हैं, डेफिनेटली मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अब बात करते हैं आज के इशू के बारे में, जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, और सिंस से इशू आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, और देखिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है। तो हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू आया है, बट देखिए हम आपके साथ बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी से मतलब क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, वाई डू वी नीड माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी रिलेवेंस क्या है, और देखिए क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सत्यापित करने के लिए, उसकी वैधता को डिटरमिन करने के लिए ये ज़रूरी है कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ही उसे स्थापित किया जाए। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं डियर फ्रेंड जिन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक नई पर्सपेक्टिव से प्रकाश डाला है, उसे हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सारा इशू इस बात से आया कि 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया है that was related to determining the minority character of अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो देखिए इस जजमेंट के थ्रू 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को जो कि अजीज बादशाह केस में दिया गया था उसे ओवर रूल किया गया है। तो अजीज बादशाह केस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किन आधार पर, किस बेसिस पर इसको बोला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सारी बातों को हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे। बट देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए जैसा कि आप सभी लोग मॉडर्न इंडिया की क्लासेस में ऐसा पढ़ते हैं कि 1875 में डियर फ्रेंड सर सैयद अहमद खान ने इंडियन मुस्लिम्स के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कि उनका जो पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में बढ़ना चाहिए, वेस्टर्न जो यूटिलिटेरियन एजुकेशन है इंडियन मुस्लिम्स तक भी जानी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1875 में एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम था एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज। और देखिए यह जो कॉलेज बनाया गया इनिशियली सर सैयद अहमद खान के द्वारा, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि दिस कॉलेज विल वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स सो दैट दे शुड गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न यूटिलिटेरियन एजुकेशन। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस कॉलेज को बनाया गया। और देखिए आगे चलकर ब्रिटिश राज के दौरान 1920 में डियर फ्रेंड इसे एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया थ्रू एएमयू एक्ट। तो शुरू में इसे एक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया और 1920 में एक एक्ट के थ्रू, एक स्टैट्यू के थ्रू इसे एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और वर्तमान में अगर आप आज की बात करें तो एएमयू का जो स्टेटस है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस है। बट देखिए इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर बार बार ये बात विवाद में रही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या ये एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो देखिए इसको लेकर बार बार बातें कोर्ट तक पहुंची और देखिए हर बार कोर्ट ने अपने एक अलग जजमेंट दिए, ठीक है। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, पर थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं कि माइनॉरिटी से मतलब क्या है, ठीक है। तो ये इन जनरल माइनॉरिटी से लोग यही समझते हैं कि किसी भी समुदाय जिसकी संख्या 50% से कम हो उसे माइनॉरिटी कहा जाता है। बल्कि ये जो क्राइटेरिया है 50% से कम होने का, देखिए एक अर्थमेटिक क्राइटेरिया है, न्यूमेरिकल क्राइटेरिया है। इट कैन बी एन इसेंशियल क्राइटेरिया बट इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज
सफिशिएंट क्राइटेरिया। कई बार ऐसा होता है कि भले ही आप संख्या में कम होते हैं, बट इकोनॉमी में, पॉलिटी में, एजुकेशन में आपका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। और देखिए इसीलिए जैन कम्युनिटी 2014 तक उन्हें माइनॉरिटी नहीं माना गया। तो देखिए भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सो द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट डियर फ्रेंड ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में। और वर्तमान में देखिए 6 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय बताया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो जैन कम्युनिटी है 2014 में इन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। अब ये तो बात हो गई माइनॉरिटी की। बात होती है दोस्तों माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। ये जो पूरा विवाद है किस बात को लेकर, ये पूरा विवाद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। तो देखिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों है। संविधान में अनुच्छेद 30 के तहत यह प्रावधान दिया गया है दोस्तों कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वह अपने एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देखिए संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रावधान को देने का उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव वॉज दैट दीज माइनॉरिटीज दे विल बी एबल टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। आप अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही आप अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले आते हैं। तो अगर माइनॉरिटीज़ को इस तरह के राइट संविधान के द्वारा दिए जाते हैं कि माइनॉरिटीज़ अपने सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति को, अपनी आइडेंटिटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जा सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए, अपने एडवांटेज के लिए कार्य कर सकते हैं। अब देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है 1920 में दोस्तों इन्हें एक स्टैट्यू के द्वारा यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इट एंजॉयड माइनॉरिटी स्टेटस। 1951 में एक अमेंडमेंट के द्वारा, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। जो बच्चे हैं वो सेकुलर एजुकेशन ले सकते हैं। इस तरह का अमेंडमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक्ट था, एमयू एक्ट था, उसके तहत किया गया। ये जो पूरा मामला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, देखिए इस केस के तहत अजीज बाशा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस के तहत यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। और सुप्रीम कोर्ट में देखिए बात कही जाती है कि अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है यह यूनिवर्सिटी बनी एक स्टैट्यू के द्वारा, राज्य के द्वारा एक एक्ट बनाकर इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जो बच्चे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे उन्हें जो डिग्री मिलेगी उसे गवर्नमेंट की मान्यता मिले, रिकॉग्निशन मिले, इसलिए इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। तो यह एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बीइंग ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एएमयू कैन नॉट क्लेम ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस। ऐसा जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अजीज बाशा केस में। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया तो कोर्ट की देखिए रीजनिंग क्या है। कोर्ट का कहना है कि देखिए चूंकि यह गवर्नमेंट के एक एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, इसलिए हम इसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते क्योंकि इसे एक सेंट्रल एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए हालांकि जब सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना की तो उनका उद्देश्य यही था कि यह जो कॉलेज होगा, यह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा वह इंडियन मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशनल अटेनमेंट के लिए कार्य करेगा। पर सिंस इसे यूनिवर्सिटी बनाया गया किसी एक्ट के द्वारा, इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहे हैं वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बट लोगों का विरोध हुआ दोस्तों, और जब लोगों का विरोध हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट के द्वारा किया और गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश एज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वन माइनॉरिटी दैट इज इंडियन मुस्लिम। और यहाँ पर ये बात इस एक्ट के द्वारा एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस फिर से दिया गया। और देखिए 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रिजर्वेशन पॉलिसी को इस यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट किया और पोस्ट ग्रेजुएट जो मेडिकल कोर्सेज हैं वहाँ पर 50% सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित कर दी गई। अब ये जो दोनों बातें हैं,
सरकार के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता देना इस एक्ट के द्वारा, और इस रिजर्वेशन पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, 50% सीट्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में, मेडिकल कोर्सेज में ये इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों मामलों को लेकर पिटिशनर जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है जहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिड नॉट क्वालिफाई फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एज दे कुड नॉट क्वालिफाई द क्राइटेरिया। वो उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं करते कि किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा उन्हें इस्टेब्लिश किया जाए। और जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो इस तरह का कोई भी एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इस तरह का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया। देखिए, इसके बाद सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी, यूपीए सरकार, सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने एक अपील डाली कि एएमयू एक माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। 2016 में केंद्र की जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने इस अपील को वापस लेने के लिए एक अर्जी डाली, और 2019 में तत्कालीन जो सीजेआई हैं रंजन गोगोई साहब, उन्होंने इस अपील को लार्जर बेंच को दे दिया। अब क्या हुआ है दोस्तों, ये पूरा मुद्दा इसलिए है कि 7 जजों की बेंच ने, हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक जजमेंट दिया है। और देखिए जजमेंट के की पॉइंट्स क्या हैं। जजमेंट का की पॉइंट ये है कि देखिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ओरिजिन, हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है कि 1875 में जब एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां और उनके एसोसिएट के द्वारा की गई, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही था कि दिस कॉलेज विल वर्क फॉर द एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर माइनॉरिटी दैट इज इंडियन मुस्लिम। हालांकि बाद में सरकार के एक्ट के द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, बट ओरिजिन इसका यही है कि इट विल वर्क फॉर द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। तो इनका कहना है कि देखिए चूंकि यूनिवर्सिटी को किसी माइनॉरिटी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया, इट डज नॉट मीन दैट इट वॉज नॉट एस्टैब्लिश फॉर माइनॉरिटी। ओरिजिनली द इंटेंशन वॉज दैट इट विल एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी। और इनका कहना है कि देखिए कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वह स्वतंत्र है, कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्वतंत्र है, वह एक सेकुलर एजुकेशन भी दे सकता है। और राज्य माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट तो कर सकती है, बट उसका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं ले सकती। ये बात समझ पा रहे हैं। तो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड, कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1967 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसे ओवर रूल किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दे दिया। कोर्ट ने ये बोला है कि सेपरेटली ए 3 जजेस बेंच विल एग्जामिन कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, इसे एग्जामिन करने के लिए एक सेपरेट बेंच बनाई जाएगी। बट 1967 का जो जजमेंट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस आधार पर कि सिंस इसे इसी माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसलिए इसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं मान सकते, इसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको ये इशू समझ में आया होगा। ऐसे और भी बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज के लिए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, हम आपके साथ लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड स्टेइंग विथ मी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।